गोबर वाला लाओ। गाइस ये वाला वो है जिसमें हमने वाटरमेलन के ऊपर पट्टियां लपेटी थी और गोबर और मिट्टी लगाई थी। भाई साहब बहुत बुरी बदबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखो अंदर इस वाले वाटरमेलन का क्या हाल हो गया है। ये देखो बहुत ही गंदा हाल है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ। बाकी बाहर अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो हिम्मत नहीं कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वियर्ड और गंदा ये फील हो रहा है। अभी भी गीला है। बाकी पट्टियाँ वगैरह आप देख सकते हैं इस तरीके की है। पट्टियाँ बहुत मजबूती से चिपक गई है यार, जैसे कि कोई मजबूत दीवार हो वैसी। ये देखो, तो ये रहा हमारा वाटरमेलन। ये देखो मिट्टी हो गया यार ये तो पूरा ही। ओ तेरी की, मतलब कि हुआ ये कि अंदर से वाटरमेलन पिचकता गया, खत्म होता गया और ये पट्टियां वैसी की वैसी रहेगी। ये देखो अंदर इसके कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये देखो। ओ भाई खा ले ये रहा वाटरमेलन, खा ले खा। खड़ा बड़ा 6 महीने हो गए भैया वाटरमेलन खाना है क्या। तो गाइस ये हाल हुआ है पट्टी वाले वाटरमेलन का। इसके अंदर इतने ज़्यादा कीड़े वगैरह तो नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखो इसके अंदर इतने ज़्यादा कीड़े वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत बुरी तरीके से स्मेल कर रहा है। और इसके अंदर तो बीज भी नहीं बचे हैं यार, बीज भी आई थिंक इसके अंदर ख़त्म हो गए हैं और ये पूरी तरीके से सड़ के गल के ख़राब हो चुका है। पट्टी ऐसी की ऐसी है और थोड़े हल्के फुल्के बीज हैं। ये देखो ये रहे कुछ बीज बचे हैं। ये देखो कुछ बीज बचे हुए हैं, लेकिन वो भी आई थिंक ख़त्म हो गए। कुल मिला के ये बन गया है खाद, लेकिन ये उस तरीके से नहीं सड़ा है कि इसके अंदर कीड़े लग गए हो या फिर वैसा नहीं। दूसरा वाला लाओ जल्दी फटाफट, चावल वाला लाओ जल्दी। एक तरबूज को अपन चावल में डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर चावल है, चावल के अंदर डालते हैं। गाइस अब इसे पूरा जो है चावल से कवर कर देते हैं। क्या पता चावल वाले के अंदर बच गया हो। जिस तरीके से अपन फोन को डाल देते हैं सुखाने के लिए, उसी हिसाब से हमने चावल के अंदर डाला था और उसकी तो वाट लग गई है यार। भाई साहब खुल गया क्या ये? तो गाइस यार ये अपने आप ही खुल चुका है। ये रहा इसका दरवाजा और ये रहा अंदर से वाटरमेलन। भाई साहब बहुत हाँ, अरे सीधा ही रहने दे, ऐसे रहने दे जैसे था। इसके टेप्स काटते हैं और आपको दिखाते हैं। ओ भाई ये सड़ा, कीड़े पड़े, बेचारे कीड़े भी मर गए। बाकी ये बहुत वियर्ड तरीके से हुआ यार। चावल देखो किस तरीके से थे और अभी किस तरीके से हो गए हैं। ये देखो ये तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया यार। ये देखो ये पूरा एक ही बन गया। ये देखो इतनी ज़्यादा स्मेल तो नहीं आ रही है इसके अंदर से, लेकिन वाटरमेलन नहीं बच पाया। ये देखो यार कैसा हाल हो गया इसका। ये देखो चावल किस तरीके से हो गया है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है वियर्ड सा, लेकिन बच नहीं पाया वाटरमेलन। और इसके अंदर कीड़े हैं। नहीं कीड़े तो है यार। ये देखो छोटे छोटे से बहुत सारे इसके अंदर कीड़े। ये देखो ये चल रहे हैं। मौज होगी कीड़ो, बहुत खा लिया, खा के पेट भर लिया। गाइस बीज है इसके अंदर और ये पूरा खाद बन गया। ये देखो नेचुरली खाद बन गया। ये देखो किस तरीके से। ये देखो भाई कीड़े इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के कीड़े हैं। एक ये देखो, एक ये भी कीड़ा है, पता नहीं कौन सा। ये देखो ये अपने आप आए हैं। मेन बात ये है जब हमने इसके अंदर डाला था इसे, तब इसके अंदर कीड़े नहीं थे, चावल के अंदर भी कुछ नहीं था, ऊपर से इसे सील भी कर रखा था हमने। उसके बाद भी कीड़े इसके अंदर पता नहीं कहाँ से गए, किस तरीके से गए और पूरे वाटरमेलन को खा गए। एक बार सोच के देखना, चारों तरफ से पैक है, कीड़े कहाँ से उत्पन्न। अब आप सोच सकते हैं कि ये वाले कीड़े, मतलब कि क्या वाटरमेलन के अंदर कीड़े थे पहले से या चावल के अंदर थे, कहाँ थे मुझे नहीं पता। नेक्स्ट लेके आओ, सीमेंट वाला लेके आते हैं, जिसको तो हमने पूरी तरीके से पैक ही कर दिया था, मतलब सीमेंट के अंदर ढक दिया कि कोई चीज़ अंदर जा ही ना पाए। तो अब देखते हैं कि सीमेंट वाले का हाल क्या हुआ है। गाइस जो सीमेंट वाला है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन हो गया। ये कितना ये भारी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके अंदर उबार आया है, यानी गुबार आ गया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर वाले वाटरमेलन का क्या हुआ है। तो इसको बड़ी ही सावधानी से हमें खोलना पड़ेगा। तो गाइस इतने सारे जने लग रहे हैं इसको खोलने के लिए जैसे खजाना निकलने वाला है। वाह यार गाइस 6 महीने पहले हमने इसके अंदर पानी डाला था, वो पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि इधर वाली जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गीली है। ठीक है गाइस, तो अब इसको करते हैं ज़मीन पे नीचे रखते हैं और इसे पूरा बिल्कुल ध्यान से, अगर वाटरमेलन हुआ तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए।
बहुत तगड़ा मसाला बनाया था उस दिन, देखो खुल ही नहीं रहा। ओह गाइस डिजाइन बन गई, ये देखो अंदर से पूरा वाटरमेलन खोखला हो चुका है। आई थिंक मतलब वाटरमेलन तो नहीं बचा लेकिन अंदर पूरा खोखला हो गया। और है इसके अंदर अभी भी कुछ, इसके अंदर है सही में, दिखा तुझे कुछ दिखा? गाइस अब देखो पूरा वाटरमेलन सड़ चुका है। और खोलो और खोलो और दिखा दो, ये देखो इधर से देखो, इधर से देखो, मैं फोन से दिखाता हूँ आपको अंदर के अंदर का नज़ारा कैसा है। तो गाइस यार ये देखो इसके अंदर का जो वाटरमेलन है उसका कुछ ऐसा हाल हुआ है, ये देखो, ये देखो बाप रे बाप। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हल्का हल्का पानी है अभी भी। और ये देखो, ओ तेरी बहुत अजीब सा ये आठ, ये रहा वाटरमेलन, ये देखो अभी भी इसके कुछ अंश बाकी है। तेरी तो 6 महीने बाद भी, ये देखो, ओ भाई ये देखो बीज हैं ये। अब एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है भैया, इतनी मोटी सीमेंट की लेयर है तो उसके अंदर भी इसे सड़ाने के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं, है ना? तो बैक्टीरिया जिसके अंदर पहुँचे कहाँ से, किस तरीके से पहुँचे, इसका मतलब तरबूज के अंदर पहले से थे और उन्होंने ही इसे सड़ाया और गलाया। अब आप समझ सकते हैं कि कुदरत जो है अपना काम कितने अच्छे तरीके से करती है। वही हम इंसानों ने प्लास्टिक बना दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी जिसे डिकम्पोज करना कुदरत के लिए भी इतना ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का अपन इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर उतना ही कुदरत के लिए भी अच्छा होगा, और कुदरत के लिए अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने लिए भी अच्छा होगा। भाई कमाल की बात है, इतनी मोटी लेयर है उसके बाद भी ये डिकम्पोज हुआ है इतने खतरनाक तरीके से। नेक्स्ट तो ये रहा वाटरमेलन, इसे डालते हैं इसके अंदर और इसे कवर कर देते हैं शहद से। डालो, अब इन्हें रखते हैं पूरे 6 महीनों के लिए। तो गाइस यार शहद से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि भैया जो शहद के अंदर हमने वाटरमेलन डाला है वो बच गया होगा। तो अब देखते हैं कि शहद वाला बचा है या फिर नहीं। ये आ गया शहद वाला। तो गाइस यार शहद वाले का हाल तो कुछ ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है? तो गाइस इसके अंदर हमने डाला था शहद और मैं इसे खोल रहा हूँ और इसकी स्मेल इतनी खतरनाक है कि अच्छा हुआ कि आज मुझे जुकाम लगी हुई है। ये सब लोग तो त्राहीमाम कर रहे हैं। ये देखो, वाह भाई, ये रहा शहद के अंदर का वाटरमेलन। ये देखो इसका ऐसा हाल हो गया, ये देखो कितनी बुरी तरीके से डिकम्पोज हुआ है। ये देखो इसके अंदर तो भाई साहब बहुत सारी फंगस लग गई है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हुई है। कोई चीज़ लेके आओ ना यार, चाकू दियो। ये देखो सबने मुंह बांध रखे तो गाइस बहुत बुरा हाल हुआ है इसका। तो ये देखो अभी और तेरी, लेकिन ये फिर भी कुछ तो साबुत है। तो गाइस अभी भी ये काफ़ी हद तक साबुत है, मतलब इतने जितने वाटरमेलन थे उसके अंदर से इसका जो हाल है वो सब भाग रहे इधर उधर। तो इसका जो हाल है ये थोड़ा सा सही है। ये देखो अभी भी ये कुछ सॉलिड पीस के अंदर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विस्कस हो गया। ये देखो तो डेफिनेटली इसे अपन खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी खासी कंडीशन में। ये देखो इसकी लेयर, ये देखो इसकी ये वाली, और है बिल्कुल अभी तो भी वाटरमेलन जैसा ही लग रहा है। ये देखो इसका अचार बन गया शायद, ये देखो तो गाइस शहद भी इसे नहीं बचा पाया है और इसकी स्मेल इतनी बुरी है कि मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊंगा इसे। या देखना चाहते हो किसी चीज़ के अंदर डाले क्या? नहीं खाना है वाटरमेलन, नहीं खाना है। तो गाइस यार अब हमारे पास एक और है ऑयल वाला, उसे निकालते हैं और देखते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ है। गाइस फाइनली हमारा जो ऑयल वाला वाटरमेलन है वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने डाला था। आप देख सकते हैं क्लोजली, बिल्कुल वैसा है जैसा कि और आप लोगों का जो अनुमान है वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा कि ऑयल के अंदर में भी वाटरमेलन ज़्यादा समय तक टिक पाएगा। तो 6 महीने बाद ऑयल ने इसे काफ़ी हद तक बचाया है। ये देखो ऑयल के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया या फिर कीड़े वगैरह इतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है अभी तक, ये इतना बुरा नहीं दिख रहा है। तो मैं इसे बाहर निकालूं। गाइस ये अग्नि परीक्षा है मेरे लिए भी कि मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। ओ लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो हो गया यार, इसको टच करते ही ये फूट रहा है। मतलब देखने में बिल्कुल ये वैसा लग रहा है लेकिन ये टच करते ही फूट रहा है। एक काम कर सकते हैं अपन, इस ऑयल को अगर किसी चीज़ में निकाल दें तो मैं इसे बाहर निकाल पाऊंगा। निकाल 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 निकाल। अरे निकाल ले, अब तो निकाल ले, अबे निकाल ले, रख दे इसमें। ओह गाइस ये रहा हमारा वाटरमेलन, ये अचार बन गया इसका सही में। देखा बाहर निकालते ही किस तरीके से हो गया है। अब काटते हैं गाइस इसको और देखते हैं कि अंदर क्या बचा है इसके। अभी भी काफ़ी टाइट है ये, अभी भी
इसकी जो आउटर शेल है वो बहुत टाइट है और इसके अंदर से इतनी स्मेल नहीं आ रही है जितनी कि वो शहद वाले के अंदर से आ रही थी। वाह भाई। तो गाइज कुछ कुछ वैसा ही है ये जैसा कि वाटरमेलन होता है। ये देखो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि रियल में वाटरमेलन होता है। ये देखो मतलब वैसे ख़राब नहीं हुआ है, उस तरीके से नहीं सड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑयल ने इसे काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रिजर्व रखा है, लेकिन फिर भी कुदरत के सामने ऑयल भी नहीं टिक पाया। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सड़ गया है और इसकी जो आउटर शेल है, ये देखो इसकी जो आउटर शेल है वो कुछ हद तक बची हुई है अभी भी। ये देखो। अरे बस यार, देख लिया ना 6 महीने बाद क्या हुआ। मैं बड़ी मुश्किलों से खुद को रोके वो ये सब दिखा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है यार। तो गाइस यार आपने देखा कुदरत के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक पाई। अब आप समझ सकते हैं अगर अपन नेचुरली चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं तो कुदरत उसे डिकम्पोज कर देती है, लेकिन अगर अपन उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं या फिर कुछ चीज़ें मिलाते हैं तब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारी ख़त्म हो जाती है और मदर नेचर अपना काम वहाँ पे नहीं कर पाती है। तो मेरे हिसाब से अगर जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होगी ना वो उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होगी शरीर के लिए। तो मेरा तो कहना यही है यार कि सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि अभी मटर आते हैं, सभी को पता है ना, मटर सर्दियों में आते हैं तो सर्दियों में खाओ ना यार। अब अपन साल भर ही मटर खाते हैं, उनको फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और कुदरत के लिए भी अच्छा नहीं है। आपने देखा कि 6 महीने के लिए हमने अलग अलग चीज़ों के अंदर रखा, कुदरत ने सबको डिकम्पोज कर दिया क्योंकि ये सारे नेचुरल वे थे। ऑयल एक इंसानी वे, हनी भी नेचुरल है, सीमेंट मिट्टी वगैरह चावल वगैरह सब नेचुरल है। ऑयल इंसानों के द्वारा निकाला गया, रिफाइंड किया हुआ होता है, तो उसके अंदर आपने देखा कि काफ़ी डिकम्पोज मदर नेचर इसे नहीं कर पाई। मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, आपने देख लिया ना यार। बस नेचुरल खाओ, नेचुरल लाइफ जियो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।